हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सेट्स वीडियो लेक्चर सीरीज के तीसरे वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो जिन्होंने अभी तक वो सेट्स का जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जो नहीं देखा है आई टैब पर जाकर प्लेलिस्ट से वो पहले देख लीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको आसानी होगी। जो भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखूंगा वो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिस्क्राइब किया है उसे हम यहाँ यूज करेंगे। तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में बहुत सारे सेट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो हम एक एक करके सारे सेट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले जो हमारा फास्ट जो हम सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के ऊपर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? देखिए, एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, और आप ऐसे ही भी कह सकते हो ए सेट, ये सबसे आसान वाला डेफिनेशन है। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी इफ इट डज नॉट contain any element, does not contain any elements। एम्प्टी सेट किसे कहेंगे? जो सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को ही हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? उसे डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं, इट इज जनरली denoted by, it is generally denoted by phi, और सिर्फ ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट से भी एम्प्टी सेट को लिखते हैं। आपको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दे देना है। आपको पता है सेट्स के एलिमेंट हम किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मैंने एम्प्टी सेट का डेफिनेशन आपको क्या बोला? एम्प्टी सेट का डेफिनेशन, जो एक सेट एम्प्टी सेट हम कब कहेंगे? अगर वहां पर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को ही हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने डिनोट किया है वो आखिरी वाला, वहां पर देखिए मैंने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दिया है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो यही हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक, बहुत ही आसान है। तो चलिए, इसके ऊपर एक इंपोर्टेंट, ये तो एक छोटा सा सेट है पर ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसे हम बहुत सारे जगहों में यूज करेंगे, तो इसीलिए इसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बताता हूं जो सेट्स की एम्प्टी सेट्स हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। फर्स्ट में एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन भी है, ऐसे पूछा जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। तो देखिए, तो वो एक एग्जाम्पल में देता हूं। देखिए, एक आसान सा एग्जाम्पल, दी सेट ऑफ ऑल मंथ्स, the set of all months in a year, having, in a year having 32 days, वो सारे महीने के कलेक्शन जिनमें 32 डेज हो। 32 डेज, तो ऐसा तो कोई मंथ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है, ये सेट एक एम्प्टी सेट है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है हमारे पास ऐसा कोई भी महीना नहीं है जहां पर 32 डेज होता है। तो हमें पता है अगर जितने भी महीने हैं वहां पर 31 होता है, नहीं तो 30 और ऐसे 28 और 29 होता है। तो आपको जो मैंने लिखा है कि लिखा है 32 डेज, तो ऐसा कोई महीना ही नहीं है जिसमें 32 डेज हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? एम्प्टी सेट का। ठीक, और एक आसान सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। तो देखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो एक ऐसा एग्जाम्पल देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू एन। मैंने ये आपको बताया है ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज सेट ऑफ
natural numbers. So x such that x belongs to n, comma x 1 less than x less than 2, 1 less than x less than 2. तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है हमें वही सारे नेचुरल नंबर कलेक्ट करने हैं इस सेट के अंदर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा. तो आपको तो पता है कि नेचुरल नंबर कैसे कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके नेचुरल नंबर चलता रहता है. तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही नेचुरल नंबर कलेक्ट करने हैं जो 1 से 2 के अंदर हो, 1 से 2 के अंदर, 1 उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारा 2. सो 1 एंड 2 के अंदर कोई नेचुरल नंबर है क्या, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. इसका मतलब ये सेट पर भी हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये सेट पर भी हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा. तो हम ये भी एक एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये एम्प्टी सेट का. ठीक. और अगर आप ऐसे आप में से एक बोलोगे सर अगर हम इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे तो चलेगा क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1 लेस देन x लेस देन 2, आप ऐसे भी अगर लिख लीजिए इसे 3 लेस देन x लेस देन 4, 3 लेस देन x लेस देन 4, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू n. ये कंडीशन पर मैं अगर इसे लिख दूं 3 लेस देन x लेस देन 4, ये भी चलेगा. ये फिर देखिए ये हमें क्या बोल रहा है, वही नेचुरल नंबर हमें कलेक्ट करना है जो 3 से 4 के अंदर हो. सो 3 से 4, 3 एंड 4 के बीच तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं. तो इसका मतलब यहां पर भी हमें वही एम्प्टी सेट ही मिलेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा. तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एम्प्टी सेट का. ठीक. उस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर हम 7 से 8 लिख लेते हैं, 7 लेस देन x लेस देन 8, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक. तो फिर ये एक एग्जाम्पल हो गया. और एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, देखिए और एक आसान सा एग्जाम्पल देखिए, x such that x which is not equal to x, x such that x which is not equal to x. ये आप बोलोगे ये सर आपने क्या लिख लिया, तो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का. ये क्या बोला है, हमें वही सारे x कलेक्ट करने हैं जो x के साथ ही सेम ना हो, इक्वल ना हो. x इज नॉट इक्वल टू x, हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो खुद के साथ ही इक्वल ना हो. ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई तो एलिमेंट ही नहीं है जो खुद के साथ ही इक्वल ना हो. मैं जो बोला आपको समझ में आ रहा है ना, मैं जो बोला आपको समझ में आ रहा है ना. तो हमें वही एलिमेंट ढूंढना है जो एलिमेंट खुद के साथ ही सेम ना हो. तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो कि खुद के साथ सेम ना हो. तो ये भी किसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एम्प्टी सेट का. ठीक. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट. ठीक. तो आपको याद रहेगा एम्प्टी सेट किसे कहते हैं और ये उसका एग्जाम्पल. अगर आपको पूछा जाए गिव एन एग्जाम्पल, आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते. ठीक. तो चलिए, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट. और इसके बाद हम आते हैं अब सिंगल टोन सेट पर. सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट. व्हाट इज सिंगल टोन सेट? देखिए बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है. लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, ए इज said to be a single tone set, single tone set if A has, the set A has only one element, only one element. हम एक सेट को कब सिंगल टोन सेट कहेंगे, अगर उसमें ओनली एक ही एलिमेंट हो. ओनली अगर वहां पर एक एलिमेंट है तो उसी सेट को हम क्या कहेंगे,
सिंगल टोन सेट। ये नाम से ही आपको याद रह जाएगा इसका डेफिनेशन। ये डेफिनेशन सिंगल सिंगल सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगल टोन सेट। तो आपको एग्जांपल तो आसानी से आप दे सकते हो, ये हो गया एक सिंगल टोन सेट, ये हो गया एक सिंगल टोन सेट। आप ऐसे बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हो। तो ये हमारा हो गया सिंगल टोन सेट। तो फिर आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और एक सेट के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है फिर। लेट ए बी एनी सेट, let A be any set, A is said to be finite. A is said to be finite if A is empty. A is empty set or it contains a definite number of elements, definite number of elements। हम एक सेट को फाइनाइट कब कहेंगे, अगर वहां पर क्या हो, वो सेट एम्प्टी सेट होना चाहिए और वो सेट में क्या होना चाहिए, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट मीन्स उस सेट में समझ लीजिए ऐसे एग्जांपल 10 एलिमेंट्स हो या 100 एलिमेंट्स है या 1000 एलिमेंट्स है या 1 लाख एलिमेंट्स है। इस डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब वहां पर कितने एलिमेंट हैं आप वो बता सकते हो। तो उस टाइप को सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। आइदर वो एम्प्टी होना चाहिए, नहीं तो वहां पर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उस सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। तो उसका और एक यहाँ पर और एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज द सेट A is called इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट अगर वो फाइनाइट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये फाइनाइट इनफाइनाइट सेट तो लिख लेते हैं। उसका एक एग्जांपल फाइनाइट में, एक फाइनाइट का लिख लेता हूं पहले। तो फाइनाइट सेट का देखिए एग्जांपल, ये तो बहुत ही आसान है, 1 2 3। ठीक, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, आप नंबर काउंट कर पा रहे हो, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। फाइ सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन पर है, एम्प्टी सेट होना चाहिए, नहीं तो इट कंटेन्स ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तभी हम उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो ये जो सेट मैंने लिया है ये एक फाइनाइट सेट है, और सारे सिंगल टोन सेट भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि वहां पर एक ही एलिमेंट है। ठीक, तो वो भी क्या हो सकते हैं, वो सारे भी एक फाइनाइट सेट है। ठीक, और एक अगर एग्जांपल लें AEIOU, सारे भावेल्स का AEIOU। ठीक, ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पर 5 ही एलिमेंट है, तो आप नंबर काउंट कर पा रहे हो, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। पर जो हमने पढ़ा है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डट डट। ठीक, तो ये जो सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि ये ना एम्प्टी है, ना यहाँ पर आप नंबर काउंट कर पा रहे हो, कितने एलिमेंट्स है काउंट भी नहीं कर पा रहे हो, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो एन सेट हो गया, फिर वो जो हमने पढ़े थे जेड सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी जेड यहाँ पर क्या था हमारा 0 +-1 +-2 ऐसे करके बहुत सारे, तो ये भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक कौन सा सेट है, दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट।
ठीक, उस तरीके से अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम रेशनल नंबर भी तो काउंट नहीं कर सकते कितना है आप बता सकते हो? कभी भी नहीं बता सकते हो। तो ये भी जो है क्यू, वो भी एक कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। उस तरीके से क्यू डैश भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। हम इरेशनल नंबर भी कितना है ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक, उस तरीके से और एक सेट है आर, रियल नंबर भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, आपको तो ये पता है, क्योंकि रियल नंबर पे नेचुरल नंबर है, जेड है, क्यू भी, सारे रेशनल नंबर भी होते हैं, सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो हम तो अभी तो डिस्कस किए कि एन, जेड, क्यू, क्यू डैश ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं, तो आर तो कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि आर इन सारे को मिलाकर ही वो कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसीलिए आर भी एक कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।